डाइट रखी पता नहीं क्या क्या मेरा तो इतना अजीब माहौल क्रिएट हुआ है। सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। घर का काम आप देखें, घर का काम तो करना होता है, घर के काम के बगैर कोई गुजारे। आज भी मैंने करेला का सालन आपके लिए स्पेशली बनाया था, आपको खा के नहीं गई। मैंने खाया था तभी तो मुझे गुस्सा आ गया था कि फिर शादी को भी साल हो गया, अभी तक सालन बनाना नहीं है। मैं माशाल्लाह तुम्हारी माशाल्लाह फिर तुम 18 साल की हो, तुम इतना नहीं कि अभी तक सालन भी नहीं बना। मैं कह रही हूं माशाल्लाह से आपके बच्चे अपने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दिया। आमीन सुबह में इसी दुआ के साथ लो जी आज राशिदा मलिक की जो भाभी बेचारी रोई धोई जिनकी जलालत कर रही थी, तो वो राशिदा मलिक ही कर रही थी अपनी भाभों की, जो कितनी मासूम सी बच्ची है, बिल्कुल उनकी बेटियों जैसी है, तो उनकी जलालत कर रही थी। वो भी मैं इधर लगाऊंगी। और जो इनको कमेंट है, जो आज क्या मलाइका उसका नाम, हाँ जी, जिसने आके लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की कि 2 साल मैंने वहाँ कैसे गुजारे, आपको कैसे गुजारने चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको जो रूममेट हैं उनके साथ रहना चाहिए या नहीं, या क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे। लेकिन उनकी किसी बात को किसी ने कोई तरजीह नहीं दी। तो लोगों ने जितने कमेंट आए हैं तो लोगों ने यही पूछा, तुम्हारे बाबा जान कहाँ है, तुम्हारे बाबा जान कहाँ है, तुम्हारे अब्बू किधर है, तुम्हारी अम्मी ने प्यो किधर, उनका पता क्यों साफ कर दिया है। तो वो बेचारी लोगों को बता रही है फुल मेकअप करके, जो उस दिन आई है अजीबो गरीब हुलिये में, और नाना और नानी के जान के घर जब गई हैं वो दुपट्टा करके बड़ी उनके सामने गई हैं, तो आज फिर वो बग़ैर दुपट्टे के और बता रही हैं कि मैं डिप्रेशन में चली जाती थी क्योंकि मुझे मेरी वहाँ माँ याद आती थी, मुझे मेरी बहन याद आती थी और मुझे मेरा भाई याद आता था, नहीं याद आता था तो मुझे मेरा बाप नहीं याद आता था, जिसकी वजह से हम दुनिया में कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं ना उनको बाप से बहुत प्यार होता है। हाँ जी, तो बाप भी वो जिसने उसके साथ सही हुआ है, उस बंदे ने पहले बच्चों को छोड़ के इस औरत से शादी करके इसमें से 3 बच्चे हुए तो इन्होंने छोड़ दिया। तो वो वक्त है ना, कहते हैं ना, वक्त इंसान को दोबारा उस जगह। दरअसल हमारे यहाँ पे एशिया में ना ख़ास तौर पे मर्द को ये बात समझ नहीं आई कि 4 शादियों की हुक्म नहीं है, 4 शादियों की इजाज़त है कि की जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप उनमें म्याना रवी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनको इक्वल रख सकते हैं, तो आप दूसरी शादी करेंगे, तीसरी, फिर चौथी। और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, आपको पता है हर इंसान को अपनी औकात का पता होता है, अगर आप नहीं कर सकते इंसाफ, तो आप ना करें शादी में। अब इन लोगों ने क्या काम शुरू किया है हमारे एशिया में ख़ास तौर पर, कि वो पहली शादी की, बच्चे हुए, दूसरी शादी की, पहली को छोड़ दिया, उसके बच्चे रूले जाए, तीसरी शादी की उसको छोड़ दिया। उस टाइम उन खबीस के बच्चों को ये नज़र आ रहा था कि ये उस औरत के बच्चे हैं। हाँ जी। और बगैर तो ये तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे बच्चे जब रुलते हैं, जब ये अदालतों में धक्के खाते हैं, जब ये लोग इस्तेमाल करते हैं इनको अपने जो ना वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए, बच्चियों को बेच दिया जाता है, बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, कहाँ पे जाती तब तुम्हारी गैरत। फिर एंड पे इनके वो वाले बच्चे होते हैं जो इनके हाथ में होते हैं, जो आखिरी बीवी में से होते हैं। फिर इन लोगों को मोहब्बतें याद आती हैं जब ये मरने वाले होते हैं, जब इनके सांस अटक जाते हैं, जब इनके जो नहीं मरते, तब इन लोगों को याद आता है मैंने अपने उस बच्चे के साथ ज्यादती की थी। फिर उनको ढूंढते हैं, फिर उनके पैरों में बैठते हैं। अब इनके साथ यही कुछ हुआ ना कि जिसकी तुम लोगों ने जिंदगी खराब कर दी, फिर अचानक से तुम लोगों को याद आता है कि उठ के कि नहीं जी, नहीं वो मेरी औलाद है। तो अभी इस औरत ने उसकी ज़िंदगी ख़राब की है ना, वो उन्होंने छुपा ही दिया, वो गरीब ही छुप ही गया है, बूढ़ा बंदा है। तो अब ये देख लेना, बीवी अगर वीडियो बनाती है तो इतने सवाल के तुम्हारा शोहर किधर है, बच्चों का बाप किधर है। वो अपने मज़े से आती है, वो अपनी वो चीज़ें बेचती है, इंस्टा पे बैठ के अपना मेकअप करना दिखाती है, वो पूरा घर का दिखा के गायब हो जाती है। आज बेटी आई है, बेटी को तो फिर व्यूज़ भी नहीं ना, इन्होंने चैनल का नाम भी शायद चेंज किया, तो लोग कह रहे हैं कि नाम क्यों चेंज किया, तो 1900 व्यूज़ है सिर्फ, नहीं तो ये हज़ारों में जाने वाली हैं।
तो लोग इतने, ये इधर मैं कमेंट भी लगाऊंगी कि कमेंट किस तरह लोग जो पूछ रहे हैं या लोग किस तरह इनकी कमेंटों पे इनकी इज्जत अफजाई हो रही है। लेकिन फिर वो अब देखें ना, इस पे वीडियोस बनेंगी कि नहीं बनेंगी, कि मतलब मैं चली गई डिप्रेशन में, वहाँ जाके बंदा ये भी हो जाता है मुझे खाना नहीं बनाना आता था, मैंने खाना बनाया, मैंने हलवा बना दिया, अब मुझे खाना भी बनाना आ गया, मुझे ये भी हो गया, मुझे वो भी हो गया। तो मतलब कि हर कमेंट यही आ रहा था, तुम्हारे बाबा जान की इधर, तुम्हारे बाबा जान। अब एक दो कमेंट तो देखिएगा ना जो इनकी अम्मी के लिए अच्छे कमेंट नहीं आए हैं, तो फिर ऑडियंस है ना जो देख रही होती है, जो आपको इस मकाम तक पहुंचाती है, तो छुपाने की क्या बात है। लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होता और रहता है। एक घर में नहीं, मतलब आजकल इतना को मसला हो गया हुआ है कि हर घर में एक आधे के घर में ऐसा कोई मसला होता हाँ, है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है कुछ बिल्कुल। ना कुछ। और भाभी बेचारी का जो हशर किया जा रहा है, वो किस तरह मुजरमों की तरह बैठी हुई है, और ये औरत टर टर कर रही है, टर टर। ये उसके ये लिए कौन से ज्यादा ससुराल में गई है? अहमियत नहीं ना दी जाती घर को, जैसे इसने अपने घर को नहीं दी, तो इसको है कि मैं भाभी के साथ जुबान चलाऊंगी तो वो भी चली जाएगी, बस कोई वो बात नहीं। अलग गए हैं, कोई भी नहीं, बूढ़ा माँ बाप है, उनके साथ कोई भी नहीं रहता। और फिर वो कैसे कह रही मैं बड़ी हूँ, मैं ये कह भी सकती हूँ कि वो तो तेरा कौन सा ससुराल था। और अब ये साथ तो में, लोग और ये बताएंगे। साथ में कह रही है कि ना नहीं वो ना मुझे लगना है, तो उसने भी सारी बात, वो ना मैंने अपने बारे में जब बात सुनी ना, वैसे भी जब अपने बारे में बात हो रही हो ना तो इंसान के कान खड़े हो जाते, तो फिर कहती थोड़ी वो सी मेरी माँ शर्मिंदा है। हुई है, अगर क्यों कह मैं रही अपनी है, माँ के साथ बात नहीं कर हाँ, सकती। मैं अपनी माँ के साथ बात कर रही थी, तो उसने कहा आप अपनी माँ के साथ बात कर रही थी, लेकिन बात मेरी कर मेरी रही कर रही थी। तो फिर माँ के साथ बुराइयां की होंगी ना, तो वो सगी भांजी, तुम सगी भांजी हो ना, तो हम तो यही कह के लाए थे कि तुम ख्याल रखोगी हमारी अम्मी अब्बू का। अब ये ऐसी चीज नहीं होती, और ये खुद मुआहदे अपने नहीं शोहर होते। का ने ख्याल रखा। हाँ, ये मुआहदे नहीं होते। और भाभियाँ सीखती हैं, जो नंदों ने करतूत घोले होते हैं ना, तीनों नंदे हैं जो ससुराल वालों के साथ रहती नहीं है, तो फिर आगे क्या, फिर माँ जो जो भाभियाँ हैं वो फिर अगले कहती है जब ये नहीं रह रही थी हम क्यों रहे हैं, ऐसे ही है। ये निकल रहा है। मैं इधर ही हूँ। तो जी ये सारी चीज़ें हैं। देखे ना कि इंसान जो है ना, मतलब कि मैं वही बात करती हूँ कि इंसान जो होता है ना, जो अगले घर में बच्चियाँ आती है ना, पहले उनको कुछ ना कुछ दिखाया जाता है कि हम अपने घर में क्या कर रही हैं। और नंदों से बड़ा कुछ सीखती हैं, जो लड़कियाँ आती हैं ना बुएँ, वो सीखती हैं कि क्या इन्होंने आगे अपने ससुराल के साथ क्या किया। और जो भाई होता है ना, वो सबसे बड़ी आपकी गवाही बैठा होता है, वो कह रहा होता कि आपने बाजी कितना कुछ सुख दिया है। हालांकि पहले वक्त में वो बाजी बहुत अच्छी लग रही होती है कि अगर वो ससुराल के साथ अच्छी है, बुरी है, सही चल रही है, नहीं चल सही चल रही, नौ सी सिर का ईसाइयाँ था। लेकिन जब उसकी बीवी को ला के जिम्मेदारियाँ ऊपर थोपी जाएँ और आके बहनें मतलब टके की बातें सुनाए। कुछ भाई होते हैं जो साथ बैठ के बीवियों को जलावत करवाते, नहीं तो ज़्यादा भाई कहते चल बीबी जा तू अपने घर च की किया होया कि तू आके मेरी बीवी को इधर उधर वाल सिखा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। बाकी फिर ये इनके साथ साथ छिद्रोल होती रहेगी ना, अगर ये लोगों को नहीं बताती, चाहे बेटी नहीं बताती, चाहे माँ आके पूरा 2 साल का उन्होंने रो दिया। बाकी बातें सारी की हैं, जो आपकी रूममेट है आप क्या पढ़ेंगी, अगर वो फिल्में देख रही है उसके साथ जाना पड़ रहा है। शॉपिंग मुझे मम्मा ने सिखाया, शॉपिंग करने का मुझे बड़ा शौक़ है। मेरी मम्मा ने बताया कैसे पैसे अर्न करने हैं, कैसे पैसे जमा करने हैं, क्या करना है, तो फिर मेरे को करके मैं शॉपिंग भी करती गई। वो मम्मा, वाकई मम्मा ने अपने रंग में रंग लिया ना। शुरू में इसको लगा था बुरा कि मेरे बाबा जान के साथ गलत किया गया, और ये इसने माँ के साथ थोड़ा सा मूड ख़राब किया था। फिर माँ ने इसका नाम लेना छोड़ दिया। सिर्फ छोटे 2 बच्चे। फिर बेटी को थोड़ी समझ आई कि बाप भी नहीं मेरी ज़िंदगी में, तो अब माँ भी नहीं रही, तो मैं क्या करूँगी। इसलिए फिर उस बेचारी को कोड़ा घूंट पड़ना मतलब भरना पड़ा। मैं देख लग गया ही उसके मुँह से आपको कई खुशी की एक झलक भी नज़र आ रही थी। उसको लग रहा था जैसे मैं अपनी ऑडियंस को फेस कर रही हूँ और मैं उनको जवाब देना मुझे पड़ेगा। जो उनको कमेंट आ रहे थे, इंसान को आइडिया होता है। देखिए जो अब हमारे घर के किरदार है ना, अगर ये सारे सबके सामने है ना, तो इनमें अल्लाह ताला ना करे बुरा वक्त ना आए, लड़ाई झगड़ा या अच्छा बुरा साथ इंसान के अल्लाह के भी बेटे होते रहते हैं, बड़ा कुछ होता है, माँ बाप भी अलग हो जाता है। तो फिर लोग पूछते हैं ना, फिर बताना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी ऑडियंस है, वो हमें देखती है और वो हमें यहाँ तक लेके आती है। इनके साथ भी यही हुआ। इनके पुराने चैनल हैं और उन पर यह काम करती हैं। इंस्टा पे इनके चैनल है, टिकटॉकर ये हैं, इन्फ्लुएंसर ये हैं, यूट्यूबर ये हैं। तो फिर क्यों आप जवाब ना दें, ये कोई बात तो नहीं ना बनती है। जब तक आप जवाब नहीं देंगी, तो आज वो खुद नहीं आई, आज बेटी को लेके आ गई हैं, तो फिर देख लेना ये साथ साथ चलता रहेगा। आप कितना को छुप सकती है। आपको ये जो बशीर भाई साहब है ना, जहाँ भी आपने छुपाए हैं ना, आपको निकाल के लाने पड़ेंगे, दिखाने भी पड़ेंगे। अगर दिखाएंगे नहीं तो कम से कम बताना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस आपकी बच्ची नहीं है, ऑडियंस बड़ी समझदार है और देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं।
और फिर जब कोई चुप कर जाता है ना तो फिर उनको समझ आ जाती है कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है। इसलिए ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। बाकी जी सारे ज़माने ने बाई के मुल्कों में नहीं जाना। मलाइका साहिबा, अगर आप ये सारी चीज़ें इधर ना भी आके बताती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। जब लोग जाते हैं ना तो समझ आ जाती है कैसे जाना है और कैसे हमने वहाँ जाके मैनेज करना है। तो पहला साल तो बड़ा मुश्किल और दूसरे साल में फिर समझ हो जाती है, आदत हो जाती है। तो बड़े उन्होंने भी अपनी माँ की तरह फ़लसफे झाड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो असल सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस मुद्दे पे आएँ। और वो कोई आम बंदा नहीं है, वो आपके घर का ख़ास बंदा है, आपके माँ के हस्बैंड और आप लोगों के वालिद साहब। तो वो कोई आम सी चीज़ नहीं होता, घर का सरबराह होता है बंदा जिसको आप लोगों ने गायब कर दिया है और बता नहीं रही। तो जब तक आप बताएंगे नहीं आपकी जान नहीं छूटने वाली, वो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। करें जी बात। मेरे मुंह में बाइट है अभी, अब आप बात करें। मैंने तो कर ली है, बड़ी बातें कर ली है मैंने तो, कि जब तक जवाब नहीं देंगे इनकी जान नहीं छूटने वाली। जल्दी बात है, जब तक जवाब नहीं देंगे आपके साथ सवाल किए जाएंगे। और घर का खास बंदा बिल्कुल, क्योंकि काम यहाँ पे तो जब वहाँ वाइटी पे हो ना तो वो काम वालों को, काम वाली छोड़ के जाए ना उसको नहीं छोड़ते, याद है ना? हाँ वो एक और साहिवाल की थी जहाँ पे हम जिस कमरे में, हाँ जी, जिनकी काम वाली गई है तो उस पे काम लोगों वाली ने गई थी, कितनी उस पे लोगों ने तनकीद। क्वेश्चन उठाए थे। और हमारी अबीरा, उसके मामा की तबीयत नहीं थी ठीक, हालांकि हम लोग रोजाना वीडियो नहीं डालते, तो वो क्योंकि दिन टाइम हम लोग वीडियो बनाते थे, वीडियो में नहीं होते थे, तो सब लोग पूछते थे कहाँ पे हैं, कहाँ पे। अलग हो गए हैं, किधर हाँ है जी। किधर नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उससे भी कहा था कि तुम आंसर दो। जब हम लोग वाईटी पे आ जाते ना तो फिर लोग पूछते हैं। पर घर के अहम बंदे हैं ना, बिल्कुल। बहू है वो भी अहम है, शोहर है और बच्चों का बाप है, वो तो बहुत अहम है ना, घर का सरबराह है। और उसकी शादी भी सबके सामने होके, पहले उसका घर बेचारे का तुड़वा के फिर दोबारा शादी की गई। बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में और तुम्हारे साथ इत्तेलाफ़।